अभी हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है। डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं, ठीक है। तो डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह का होता है। इट इज डोम शेप्ड, यूटेरस बताया था ना, यूटेरस का ऊपर वाला क्या होता है, इट इज डोम शेप्ड, गुंबज आकार का इस तरह का, ठीक है। तो ये देखिए गुंबज आकार का इस तरह का ऐसे, और यहाँ पर क्या देखेंगे कि इस तरह का फैलोपियन ट्यूब, यहाँ एक मिनट, इस तरह से, ठीक है। यहां पर देखते हैं तो ये वाला जो देख रहे हैं इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए ये है ना इस तरह से, ये वाला ऐसे, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब है, ये वाला, ये इधर एक और एक इधर फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये जो फैलोपियन ट्यूब कहाँ खुल रहा है, ठीक है। तो ये फैलोपियन ट्यूब जो खुल रहा है एक यूटेरस, एक स्ट्रक्चर है उसमें खुल रहा है। तो यहाँ देखिए ये फैलोपियन ट्यूब हम बनाए, इस तरह ट्यूब है, और ये कहाँ खुलेगा, इट ओपन्स इनटू दिस लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे। तो ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर में ऐसे खुल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है डोम शेपेड स्ट्रक्चर, ये देखिए इस तरह ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना गोल वाला इस तरह, ये इन्वर्टेड पियर शेपेड स्ट्रक्चर है। क्या कहते हैं, पियर जो होता है नाशपाती उसी जैसा है, लेकिन क्या है, टेढ़ा है ना उसके, तो इसी को कहते हैं यूटेरस। अब इसी यूटेरस में क्या है, इधर से ट्यूब खुल रहे हैं, तो इधर साइड का इधर खुल रहा है, इस तरह के इधर, और ये यूटेरस का क्या दिखा रहे हैं, ये यूटेरस का वॉल है, जो बताया था ना इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा होता है, ये क्या होगा, ये ट्यूब है, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये वाला यहां से यहां तक एक फैलोपियन ट्यूब, यहां से यहां तक एक फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब एक्चुअली में देखेंगे क्या होगा, ठीक है। यहां पर ऐसे ऐसे ओवरी होता है ये, ठीक है। तो ये गोल सा ऐसे स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ओवरी, ठीक है। यहां पर क्या है, ये लीजिए, ये ओवरी है, ठीक है। तो ओवरी यहां पर जैसे ही ओवरी है, यहां पर क्या होगा, ओवरी के जस्ट बगल में ये क्या होता है, ये बहुत सारा इस तरह से फिम्ब्रिकेटेड फनल, मतलब कि फनल जैसा स्ट्रक्चर है, काफी उभार इस तरह का निकला हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये जो ओवरी है ना, ये ओविडक्ट, ओवरी से ऐसे ऐसे कनेक्शन ऐसे है, फिम्ब्रिकेटेड, तो चौड़ा इस तरह से है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये कौन सा बताए थे, यही है पहला वाला पार्ट, क्या कहते थे इसको, इनफंडीब्यूलम। तो ओविडक्ट का, दैट इज फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट क्या कहते थे, इनफंडिबुलम। और इसी इनफंडिबुलम में जो है ना, ठीक है, इनफंडिबुलम में यहां पर क्या देख रहे हैं, ये फिंगर जैसा प्रोसेस इस तरह का ऐसे ऐसे बहुत सारे निकले हुए हैं, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे निकले हुए हैं फनल जैसा। और ये जो फनल जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ ये पहला है, इसी को क्या कहते हैं, ये इस तरह का निकला हुआ फिम्ब्रे, FIMBRIA, फिम्ब्रे, ठीक है। तो इनफंडिबुलम पहला पार्ट है, उसमें बहुत सारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, और दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ इनफंडिबुलम व्हिच हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ ओवम। अब देखिए इसके अंदर ये क्या है, ये वाला ओवरी है, ये वाला क्या है, ओवरी। तो ओवरी में जो भी एग बनेगा, कैसे बनेगा पढ़ेंगे हम, अंदर एग बनता है, तो ये एग आएगा कहां पर, इसके अंदर ना, ठीक है। तो ये क्या अंदर आएगा, तो एक्चुअली में एक पहले तो देख रहे हैं कि इनफंडिबुलम का जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है फिम्ब्रे कहते हैं, तो ये क्या है, व्हाट इज फिम्ब्रे, इट इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस, ठीक है, ऑफ किसका, ऑफ इनफंडिबुलम। फिम्ब्रे इज एक्चुअली क्या है, इट इज अ फिंगर लाइक PROCESSES प्रोसेसेस ऑफ इनफंडिबुलम, ठीक है, विच हेल्प्स इन क्या, विच हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ एग,
एग और ओवम जो है ना फीमेल गेमेट आफ्टर ओवुलेशन। ठीक है, क्या है ओवुलेशन अभी बताते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि एग जो बनता है ना इसमें एग बनेगा, देखेंगे फीमेल गेमेट क्या बनेगा, ओवरी में एग बनेगा, क्या बनेगा एग। ठीक है, और ये एग जो होगा क्या होगा, एग अंदर आएगा ना, यहाँ फैलोपियन ट्यूब नहीं आएगा ना, तो अंदर आएगा कैसे, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये जो देख रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रे है, इट इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और प्रोसेस ऑफ इन्फेंटिबुलम व्हिच हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ एग आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन पढ़ेंगे, द रिलीज ऑफ एग, जब बनने के बाद ये छूटेगा ना, निकलेगा बाहर, ठीक है, तो उसको कहते हैं द रिलीज ऑफ एग इज नोन एज ओवुलेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, द रिलीज ऑफ एग इज नोन एज ओवुलेशन। जैसे ही रिलीज होगा तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में ऐसे बना देते हैं, ऐसे बहुत सारा है, यहां पर छोटे छोटे पोर्स हैं, फिंगर लाइक प्रोसेस को क्या कहेंगे, फिम्ब्रे है ये। अब इस फिम्ब्रे में भी छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसी पोर्स को क्या कहते हैं हम, इसी पोर्स को ऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस पोर्स आर नोन एज, स्मॉल पोर्स आर नोन एज, छोटे छोटे पोर्स है ना, यहां दे रहे हैं, तो ये क्या है, इसी को ऑस्टियम कहते हैं। ऑस्टिया क्या बोल रहे हैं, पॉरीफेरम पढ़ते हैं, ऑस्टिया इट इज सिंपली अ पोर, ओपनिंग। तो एक ओपनिंग होता है और इसी ओपनिंग, तो यहाँ पे देखिए जो भी ओवरी बना है, ओवरी में एग बना है, एग इसी ऑस्टियम, छोटा ओपनिंग है ना, इसी ओपनिंग से होते हुए कहां आ गया, ओपनिंग कहां पर है, फिम्ब्रे में, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में, और इसी से कहां आ गया एग, ये देखिए एग आ गया यहाँ पर, और कहां आ गया, इन्फेंटिबुलम में आ गया पहला पार्ट में। अब ये दूसरा पार्ट, फिर ये दूसरा जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला को कहते हैं एम्पुला, ये वाइड होता है थोड़ा, क्या कहते हैं एम्पुला। तो पहला वाला पार्ट क्या था, इन्फेंटिबुलम, पहला लिख दिए यहाँ पर, ये लीजिए पहला। दूसरा पार्ट क्या है, एम्पुला, वाइड होता है। ठीक है, तीसरा जो होगा क्या है, यही जो आगे देखेंगे, तो यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, दिस पार्ट इज नोन एज इस्थमस, ISTHMUS, इस्थमस। ये तीसरा पार्ट हो गया फैलोपियन ट्यूब का, पहला ये, दूसरा एम्पुला, और ये तीसरा क्या हो गया, इस्थमस। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो जो भी एग आया कहां, एग फिम्ब्रे जो होता है वो कलेक्ट करेगा, और ये ऑस्टिया से अंदर आ गया एग आया एम्पुला में। ठीक है, ये आगे वाला का इस्थमस है। ठीक है, अब ये देखिए एक्चुअली में ये एग जो आया ना यहाँ, ये एग इधर नहीं आता है, ध्यान देंगे, ये जो एग निकला है ये एम्पुला में वेट करता है, कहां पर वेट किया, एम्पुला ही में, ये आगे नहीं जाता है ना कि एग यहाँ आ गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कहां आता है ये, एम्पुला। ठीक है, और ये मान लीजिए कि एम्पुला यहीं तक है, यहां तक एम्पुला है। ठीक है, यहां तक क्या था, ये मान लीजिए इन्फेंटिबुलम है, ये एम्पुला है, वाइड पार्ट है, ये क्या है, पतला इस्थमस। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है, स्पर्म जो आएगा ना, अभी देखते हैं कहां आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो गया इन्फेंटिबुलम, दूसरा पार्ट हो गया एम्पुला, तीसरा पार्ट इस्थमस। और देखिए इसका फैलोपियन ट्यूब का कुछ पार्ट कहां पर है, ये तो पूरा यूटेरस है ना, कुछ पार्ट इसका यहां से यहां तक क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला पार्ट, ये फैलोपियन ट्यूब का कुछ पार्ट यूटेरस में है ना, तो वैसा पार्ट जो कि यूटेरस में है फैलोपियन ट्यूब का, उसको क्या कहेंगे, इंट्राम्यूरल। तो ये वाला फोर्थ पार्ट को क्या कहेंगे हम, इंट्रा, MURAL, और इंटर, STITIAL, इंटरस्टिशियल पार्ट कहते हैं इसको। तो ये कौन सा हो गया, चौथा, तो 4 पार्ट। तो व्हाट इज इंट्राम्यूरल इंटरस्टिशियल पार्ट, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं व्हाट इज इट। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब विच इज प्रेजेंट इन यूटेरस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट लोकेटेड इन, LOCATED, लोकेटेड इन कहां पर, यूटेरस में। तो देखिए यूटेरस में है ना ये पार्ट, तो उसको कहते हैं इंट्राम्यूरल और दिस। तो पार्ट ऑफ, यहां पे लिख दे रहे हैं, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब लोकेटेड इन यूटेरस इज नोन एज इंट्राम्यूरल। तो 4 पार्ट, ये चारों के चारों क्या हो गया, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, इसी को मिला के क्या कहते हैं हम, फैलोपियन ट्यूब, FALLOPIN ट्यूब। ठीक है, और क्या कहते हैं इसी को, SALPINGES, सल्पिंजेस। ठीक है, ये हो गया, तो 4 पार्ट। ठीक है, ठीक है, अब ये देखिए ये पार्ट कहां खुल रहा है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज यूटेरस। तो एक्चुअली में ये क्या है, यूटेरस। तो ये वाला पार्ट क्या है, यूटेरस है पूरा। अब यूटेरस के, इसको हम ऐसा करेंगे अलग अलग पार्ट। अब यूटेरस के कितने पार्ट बताए हैं, यूटेरस के दैट इज 3 पार्ट। तो पहला पार्ट कौन सा बताए थे,
तो फर्स्ट पार्ट वाज दैट इज ऊपर वाला फंडस, ठीक है। तो ये देखिए, ये पार्ट को हम कहेंगे यहां पर इस तरह दे रहे हैं, दिस इज फंडस, FUNDUS, फंडस ऑफ यूटेरस, पहला। और ये नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे हम, ये है ना, तो इसको हम कहते हैं दैट इज कॉर्पस, कॉर्पस यूटेरस का। और जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहेंगे हम, दैट इज नेक और सर्विक्स। तो सर्विक्स क्या है एक्चुअली में, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस, यूटेरस ही का पार्ट है सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स। और ये देखिए, ये सर्विक्स रीजन है ना, और इसके बीच में एक कनाल जैसा बन रहा है ना, ये छोटा सा, तो ये जो कनाल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये दिस कनाल इज नोन एज, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल कनाल। क्या कहते हैं इसको, सर्वाइकल, ये सर्विक्स पार्ट है। और ये तीनों चारों मिला के क्या कहलाएगा, ये चारों का तीनों मिला के ये क्या हो गया, ये यूटेरस है। इसी को क्या बताए थे, इसी को वुम्ब बताए थे, इसी को क्या बताए थे, मेट्रा बताए थे, इसी को क्या बताए थे, हिस्टेरा बताए थे, हिस्टेरेक्टोमी। तो ये हो गया, ठीक है, 3 पार्ट इसका हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो पार्ट देख रहे हैं, यहां पर 2 चीज देखेंगे, यहां पर क्या देख रहे हैं, ये यूटेरस जो है, ठीक है। अच्छा, ये यूटेरस कैसा हो इस तरह, तो यूटेरस इट इज इन्वर्टेड, याद रखेंगे, ह्यूमन में कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर सेपेड, ठीक है। इसको पीरिफॉर्म भी कहते हैं, PYRIFORM, पीरिफॉर्म सेपेड, ठीक है। तो इन्वर्टेड पियर सेपेड हम लोग में यूटेरस, हम लोग में मीन्स फीमेल में, ठीक है। ये तो अब ये देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये 3 पार्ट हो गया, फंडस, बॉडी और नेक। ये जो देख रहे हैं यहां पर, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज, ठीक है, इसको हम कहते हैं, 2 पार्ट देख रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे दिस इज सर्विक्स है ना, तो इसको हम सर्वाइकल कनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वाइकल कनाल, ठीक है, इसको सर्वाइकल कनाल, चलिए, ठीक है। अब ये देखिए, सर्वाइकल कनाल के ऊपर एक छोटा सा ओपनिंग यहां देख रहे हैं, एक ओपनिंग यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, यहां से एक इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे निकलता है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लंबा सा। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको कहते हैं वेजाइना। क्या कहेंगे, तो पहले हम देखे थे ना कि फैलोपियन ट्यूब था, तो फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट हो गए। फिर यूटेरस, तो यूटेरस का 4 पार्ट, ठीक है। ये यूटेरस के अंदर कैविटी दिखा रहा है, यूटेरस तो मस्कुलर है ना, तो कैविटी ये दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है एक्चुअली में, दिस इज यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी है, यूटेरस का कैविटी, ठीक है। तो यूटेराइन कैविटी है। अब ये देखिए, यूटेराइन कैविटी जो भी आ रहा है यहां से, यहां देखिए, यहां पर एक ओपनिंग है, एक यहां है, और दोनों के बीच में क्या है, सर्वाइकल, दैट इज नेक कनाल है ना, सर्विक्स है ना, तो सर्विक है, तो इस ये कनाल को हम कहते हैं सर्वाइकल कनाल। क्या कहते हैं इसको, CERVICL, सर्वाइकल कनाल है, ठीक है, सर्वाइकल कनाल। और ये सर्वाइकल कनाल है, और ये एक ओपनिंग यहां पर देख रहे हैं, यहां ये वाला, तो इसको ऐसे कर दे रहे हैं, और एक ओपनिंग यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा पार्ट है ऊपर, बॉडी है ना, कौन सा पार्ट है, ये बॉडी, और ये कौन सा पार्ट है नीचे, सर्विक्स। तो बॉडी ऑफ यूटेरस और सर्विक्स और यूटेरस के बीच में एक ओपनिंग है, उसको क्या कहते हैं, दैट ओपनिंग इज नोन एज, अंदर है ना और ये बाहर है, तो इसको इंटरनल ओएस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, INTERNAL, इंटरनल ओएस, ठीक है। और ये बाहर है ना, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ओएस, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस, ठीक है। इसको लेबलिंग इधर कर देते हैं, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इंटरनल, तो इंटरनल ओएस क्या हो गया, ओएस मतलब कहने का मतलब आप कह सकते हैं ऑस्टियम, चाहे कह सकते हैं ओरिफिस, ठीक है, ओपनिंग। तो इंटरनल ओएस क्या है, इट इज एन ओपनिंग विच कनेक्ट कर रहा है ना किसको, और विच कम्युनिकेट्स और कनेक्ट्स किसके बीच में, तो ये देखिए इसको कर रहा है, बॉडी को नेक से कर रहा है ना, ठीक है, कनेक्ट्स बॉडी ऑफ यूटेरस विथ नेक ऑफ यूटेरस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, कनेक्ट किसको कर रहा है, याद रखना है, बॉडी और यूटेरस को, इंटरनल ओएस, ठीक है। उसी तरह ये बाहर है, इसको कहते हैं दिस इज नोन एज एक्सटर्नल ओएस। क्या कहेंगे इसको, EXTER, बाहर है ना, तो एक्सटर्नल ओएस मतलब ऑस्टियम, याद रख सकते हैं उस तरह ये। तो ये क्या होगा, सिंपली इसी तरह
इट इज एन ओपनिंग विच कम्युनिकेट्स और कनेक्ट्स, किसको कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट। तो ये देखिए ये ऊपर है सर्विक्स और नीचे क्या है इसको, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वजाइना। क्या कहते हैं इसको, वजाइना कहते हैं। ठीक है, तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है, इट कनेक्ट्स सर्विक्स ऑफ यूटेरस विथ वजाइना। तो याद रखेंगे ये सर्विक्स को वजाइना से कनेक्ट कर रहा है, तो इस तरह के ओपनिंग होते हैं। अब देखिए यहाँ, ठीक है, ये वजाइना, ठीक है, और ये वजाइना जो होता है ये बाहर देखेंगे ये इस तरह से एक मेम्ब्रेन होता है, फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं, ये कवर्ड होता है, हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइमेन। ठीक है, तो इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, क्या कहते हैं, हाइमेन। तो हाइमेन इज अ मेम्ब्रेनस शीथ। ठीक है, एक शीथ होता है जो कि कवर है, और हाइमेन ये पूरा बंद नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पूरा बंद नहीं है। ठीक है, ये जो खुला है ना, थोड़ा सा जगह जो देख रहा है वेजिना है ना, तो इसको कहते हैं वेजिनल ऑरिफिस। क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज वेजिनल, VAGINAL, वेजिनल ऑरिफिस, ORIFIC ऑरिफिस। ठीक है, मतलब ये वेजिनल ऑरिफिस कहाँ खुलेगा, अंदर वेजिना में, और ये वेजिना पूरा का पूरा खुला नहीं है, इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज हाइमेन। ठीक है, ये थोड़ा सा जो ओपनिंग है इसको कहते हैं वेजिनल ऑरिफिस। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि कॉपुलेशन इज अ टर्म यूज्ड व्हेन मेल इंसर्ट हिज पेनिस इन द वेजिना ऑफ फीमेल। ठीक है, तो मेल जो है ना इसी वेजिनल ऑरिफिस में अपना पेनिस डालता है, तो डालेगा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्पर्म्स बहुत सारा निकलेंगे। क्या होगा, इसको इंसेमिनेशन टर्म यूज करते थे ना, बहुत सारा स्पर्म्स निकले। ठीक है, बहुत सारे निकले, मिलियंस। ठीक है, कितने बताए थे ना, एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं। यहाँ पर आए कितना, 200 से 300 मिलियन, सोच सकते हैं इतना है। अब सारे स्पर्म्स कहां से कहां जाएंगे, तो ये देखिए स्पर्म्स कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, कहां जाएगा, इधर से जाते जाते जाएगा, ऐसे जाएगा यूटेरस में, यहां से यहाँ स्पर्म कहां जाएगा, यहाँ आएगा, इसी तरह आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही ये स्पर्म यहाँ पर आया, एक यहाँ इंतजार कर रहे हैं पूरा में, और इसके बाद यहाँ पर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि स्पर्म और एग का मिलना ये कहां होता है, ये एम्पुला में होता है। ठीक है, अगर पूछेगा एम्पुला में, स्टमस में, इन्फंडिबुलम में, कहीं पूछेगा तो आंसर विल बी एम्पुला। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में दे दिया है एम्पुला और स्टमस के जंक्शन पर। ठीक है, तो ये अगर जंक्शन करके दिया होगा तो क्या होगा, आप मारेंगे। अगर एम्पुला दिया होगा, स्टमस दिया होगा, इन्फंडिबुलम, तो आंसर एक मारना होगा, क्या मारिएगा, एम्पुला। लेकिन अगर दिया होगा एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पर, जंक्शन ही हुआ ना, तो वहां पर आप मारेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेयर, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन। ठीक है, नहीं तो एम्पुला याद रखना है, तो एम्पुला ही लिख दे रहे हैं, इट इज साइट ऑफ क्या, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का साइट कहां पर है, योर आंसर विल बी एम्पुला, यहां पर होता है, क्योंकि ये वाइडेस्ट होता है। ठीक है, ट्यूब। ठीक है, तो यहां से स्पर्म गया, अब ये क्या होता है, यहां पर कितने स्पर्म निकले हैं, कितने स्पर्म हैं, बहुत सारे, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, तो सारे स्पर्म्स जो है ना, सारे स्पर्म्स यहां तो पहुंचेंगे नहीं, सिर्फ एक ही स्पर्म्स पहुंचेगा पहले, जो पहले पहुंचेगा वही फर्टिलाइज करेगा। अब ये क्या होता है, सारे के सारे नहीं पहुंचते हैं, मतलब यहां पर वेजिना जो पढ़ेंगे, ठीक है, वेजिना, तो ये 2-3 पॉइंट याद रखेंगे कि वेजिना कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, तो इट एक्सटेंड फ्रॉम वेजिनल ऑरिफिस टू सर्विक्स ना, सर्विक्स तक। ठीक है, तो वेजिना याद रखेंगे, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कहां से कहां, वेजिनल ऑरिफिस, ORIFIC ऑरिफिस टू कहां पर, सर्विक्स। ठीक है, कहां से कहां एक्सटेंड कर रहा है, वेजिनल ऑरिफिस से लेकर, यहां से लेकर ये, माने ये पूरा ट्यूब को कहते हैं, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या होता है, ये याद रखेंगे, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और मसल्स भी होते हैं इसमें, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इट इज अ फाइब्रो मस्कुलर होता है। कैसा होता है, एंड नॉन ग्लैंडुलर, मतलब इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं है। क्या है, इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होता है। ग्लैंड का मतलब कोई भी ऐसा ग्लैंड नहीं है जो कि सिक्रीशन करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, इसमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये फाइब्रोमस्कुलर कहने का मतलब इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू,
और इसमें मस्कुलर मतलब क्या हो गया, मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और वो भी कौन सा मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक है, कौन सा मसल्स है, स्मूथ मसल्स हैं, इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा, जैसे कि पढ़े थे ना सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल, ये इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, और ये फाइब्रस मतलब क्या होगा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है, और इसमें कोई ग्लैंड नहीं है, तो क्या होगा, कुछ सेक्रीट नहीं करता है, तो याद रखेंगे इट इज नॉन ग्लैंडुलर, इट डज नॉट सेक्रीट एनी दिस, लेकिन ये हमेशा मॉइस्ट रहता है, भीगा रहता है, क्यों, क्योंकि ये सर्वाइकल ग्लैंड से यहाँ होते हैं, वो अपना सिक्रीशन करते हैं, वो आ रहा है, ठीक है, और ये क्या होता है, याद रखेंगे, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है, इसमें क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, कौन सा एपिथेलियम पढ़े थे, स्ट्रेटिफाइड, नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, इट इज लाइंड बाय कौन सा, स्क्वैमस, SQUAMOUS, स्क्वैमस एपिथेलियम, तो एनिमल टिश्यू में हम पढ़े थे, तो वेजिना इज लाइंड बाय क्या, आपको याद रखना है, इट इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, तो ये लाइनिंग है, ठीक है, ये है, ये इसको क्या करता है, ये भी मॉइस्ट रखता है, ठीक है, इसके बाद इसमें याद रखना है कि ये अभी हम बताएं कि जितने भी हैं कभी 200 से 300 कितना मिलियन स्पर्म्स है, वो सारे के सारे स्पर्म्स जो हैं 200-300 सारे के सारे थोड़ा पहुंचेंगे, तो इसका मीडियम क्या होता है, एसिडिक होता है, तो इसका पीएच क्या होता है, पीएच एसिडिक होता है, एसिडिक मतलब क्या हुआ, 4 या 5 होता है इसका पीएच, एसिडिक होगा तो क्या होगा, इट विल किल अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स, और इसमें क्या होता है, कह सकते हैं कि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है, क्यों होता है एसिडिक पूछ देगा, तो आपको बोलना है कि लैक्टोबैसिलस पीएच कितना होता है, एसिडिक 4 से 5, क्यों होता है, तो आपको सीधा बोलना है बिकॉज इट हैज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, लैक्टोबैसिलस, ACIDOPHILUS, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है इसमें, ठीक है, कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और इसको डॉडरलिन बैसिलाई भी कहते हैं, कौन सा, और इसी को कहते हैं डॉडर, DODERELIN, डॉडरलिन बैसिलाई बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वेजिना में, आंसर विल बी लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस LACTOBACILLUS, एसिडोफिलस ACIDOPHILOUS, ठीक है, तो नाम से लग रहा है एसिड प्रोड्यूस करेगा, और इसी को कहते हैं दूसरा नाम डॉडरलिन, DODERLEIN, ठीक है, DODERLEIN, ठीक है, डॉडरलिन बैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, डॉडरलिन बैसिलाई बैक्टीरिया लिख दे रहे हैं, प्रेजेंट, बैक्टीरिया प्रेजेंट, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या होता है, वेजिनल एपिथेलियम, वेजिना है ना, तो वेजिना में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, क्या होता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, इट इज अ पॉलीसैकेराइड, उसको ये कन्वर्ट करता है क्या, तो ये क्या करता है बैक्टीरिया, इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन, ठीक है, इनटू, इसको क्या में चेंज कर देगा, लैक्टिक एसिड में कर देगा, क्या में करेगा, लैक्टिक एसिड, और एसिड है ना, एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये एसिडिक नेचर होता है, जिसके कारण 4 से 5 है, पूछ देगा पीएच ऑफ वेजिना इज 4 to 5 बाई, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और डॉडरलिन बैसिलाई बैक्टीरिया, इट कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन वेजिनल एपिथेलियम, तो ग्लाइकोजन कहां पर, यहां पे लिख लेंगे इन वेजिनल, VAGINAL, वेजिनल एपिथेलियम में होता है ये, तो ग्लाइकोजन इन वेजिनल एपिथेलियम को ये क्या में चेंज कर देता है, ये कर देता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड में कर दिया तो क्या हो गया, एसिड मतलब पीएच क्या हो गया, पीएच इसका कम हो गया, ठीक है, तो ये कम कर दिया, और जिसके कारण ये क्या होगा, इस तरह, तो ये याद रखेंगे। अब एक चीज याद रखेंगे कि वेजिना जो है ना, यहीं पर क्या होता है, वेजिना, इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं फीमेल का, और कॉपुलेटरी कनाल भी कह सकते हैं, ठीक है, तो वेजिना एक लाइन लिख दे रहे हैं, सबसे पहला कि इट इज क्या, फीमेल क्या है, कॉपुलेटरी, COPULATORY, कॉपुलेटरी ऑर्गन हम कह सकते हैं, नेम द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन,
पेनिस इन द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन वजीना। तो 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट याद रखेंगे वजाइना में। ठीक है, अभी एक चीज और है, ये देखिए वजाइना हो गया ये। ठीक है, दिस इज वजाइना। ठीक है, इसके बाद ये जो यूटेरस देख रहे हैं, यूटेरस में कितने लाइनिंग है, ये जो देख रहे हैं ये बाहर है ना, ये बाहर है। तो अंदर वाला ये जो देखेंगे ना, ये अंदर है ना, सबसे बाहर को क्या कहते हैं, ये सबसे बाहर को पेरीमेट्रियम। ठीक है, इसके अंदर मायोमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम। और ये देखिए अंदर वाला जो दिख रहा है ना, इसमें ऐसे ऐसे होता है, इस तरह से आपके एनसीईआरटी में बना हुआ ये ऐसे ऐसे इस तरह ये। तो ये वाला क्या है, दिस इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम तो 3 लेयर है इसका यूटेरस का। ठीक है, अभी आप देखिए ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ओवरी है। ये क्या है, लेबलिंग नहीं किया, दिस इज ओवरी। तो ओवरी जो होता है ये क्या होता है, ये देखेंगे, पढ़ेंगे ओवरी का डिटेल। तो ओवरी ये यूटेरस से भी अटैच्ड है। कहां से अटैच्ड है ओवरी, यूटेरस से, वॉल से अटैच होता है। ठीक है, इट इज अटैच टू द वॉल ऑफ यूटेरस। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ओवरियन लिगामेंट। क्या कहते हैं, ओवरियन लिगामेंट। तो कह सकते हैं ओवरी इज अटैच टू द वॉल ऑफ यूटेरस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अटैच किए हुए है ओवरी को यूटेरस के वॉल से, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओवेरियन लिगामेंट। तो इसको हम यहां ऐसे कर दे, ओवेरियन, OVARIAN LIGAMENT, ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक दो चीज और याद रख सकते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम क्या करता है, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो यहां पर हम इधर कहीं लिख देते हैं, ये थोड़ा याद रखेंगे कि पेरीमेट्रियम जो है, पेरीमेट्रियम, तो ये क्या होता है, थिन होता है एंड मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है, थिन एंड मेम्ब्रेनस होता है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, मायोमेट्रियम होता है। तो मायोमेट्रियम अभी बताए हैं कि मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स, तो मसल्स होगा इसमें। तो ये थिक होते हैं एंड मस्कुलर। ठीक है, मस्कुलर। और ये क्या करता है, मस्कुलर है, तो जब चाइल्ड बर्थ होना होगा तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन यही करता है। और ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चा बाहर निकलेगा। कहां से बाहर, यहाँ बच्चा ग्रो करता है ना, इसमें ये बाहर इसी से वेजिना से बाहर निकलता है बच्चा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इट इज थिन, थिक एंड मस्कुलर। तो इट शोज स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन। ठीक है, इट शोज स्ट्रॉन्ग, लिख दे रहे हैं, इट शोज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन and helps in what, child birth, helps in child birth। ठीक है, चाइल्ड बर्थ में ये हेल्प कर रहा है। और इस चाइल्ड बर्थ को एक टर्म यूज करते हैं, पार्चुरेशन, PARTURITION, पार्चुरेशन। कैसे चाइल्ड बर्थ होता है, पार्चुरेशन हम बाद में देखेंगे। तो चाइल्ड बर्थ में कौन सा हेल्प कर रहा है, दैट इज मायोमेट्रियम। ठीक है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। ठीक है, और तीसरा जो कौन सा है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये आप कह सकते हैं ठीक है, और ये ग्लैंडुलर है। क्या है, ग्लैंडुलर। इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो कि म्यूकस वूकस निकालते हैं, और वेस्कुलर भी होते हैं, ब्लड वेसल्स काफी होते हैं। ठीक है, तो अभी अगले आगे देखेंगे इसका ग्रोथ। ठीक है, तो अभी याद रखेंगे तीनों लेयर्स ऑफ यूटेरस। ये कौन सा है, 3 लेयर्स ऑफ यूटेरस। तो ये क्या हुआ, इसको कहते हैं दिस इज यूटेराइन। ठीक है, दिस इज यूटेराइन वॉल। तो यूटेराइन वॉल जो देख रहे हैं, ये 3 लेयर कौन कौन से हैं, यूटेराइन वॉल, तो ये तीनों का तीनों है। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज वॉल। वॉल में कितने लेयर्स बता चुके हैं, पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाला क्या है, पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, और फिर एंडोमेट्रियम। तो ये पेरीमेट्रियम सबसे बाहर, प्रोटेक्शन, मायोमेट्रियम ये, और ये एंडोमेट्रियम अंदर वाला सबसे। ठीक है, तो ये मायोमेट्रियम क्या था, ये थिक होता है और मस्कुलर होता है। मस्कुलर मींस इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, एंड दिस स्मूथ मसल, इनवॉल्यूंटरी मसल, शोज स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन।
ये थिक और ग्लैंडुलर होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, म्यूकस वगैरह सिक्रेट कर रहा है, एंड इट इज हाईली वैस्कुलराइज्ड। ठीक है, ये क्या होता है, हाईली वैस्कुलराइज्ड। और ये क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम कह सकते हैं, ठीक है ना, इट शोज, ठीक है, ये साइक्लिक चेंजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, यही टूट टूट के गिरता है। ठीक है, तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स शोज, ठीक है, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एंडोमेट्रियम। तो यहां पे एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं, इट शोज साइक्लिक चेंजेस, साइक्लिक CHNGS चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, MENSTRUL, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन शो करता है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, एक चीज और आप याद रखेंगे, ये एंडोमेट्रियम एक्चुअली में जो देखेंगे, एंडोमेट्रियम है ना, यही तो एंडोमेट्रियम है। तो ये एंडोमेट्रियम एक्चुअली में इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ठीक है, क्या क्या बने होते हैं, ये 2 लेयर्स के बने होते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्या क्या बने होते हैं, 2 लेयर्स के बने हैं। और ये जो 2 लेयर्स हैं उसको कहते हैं, दैट इज नोन एज, ठीक है, 2 है बेसलिस और एक होता है फंक्शनलिस। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज स्ट्रैटम बेसलिस, STRATUM, स्ट्रैटम बेसलिस। ठीक है, और स्ट्रैटम फंक्शनलिस, क्या कहेंगे, STRATUM, स्ट्रैटम फंक्शनलिस, FUNCTIONALIS, फंक्शनलिस। ठीक है, तो स्ट्रैटम एक्चुअली में अगर देखेंगे तो एंडोमेट्रियम क्या है, इट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग साइक्लिक चेंजेस इन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यही टूट टूट के गिरता है, तीनों पार्ट नहीं गिरता है, सिर्फ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, एकदम बाहर जो अंदर ये यूटेराइन कैविटी है ना, यूटेराइन कैविटी के तरफ जो है, ठीक है, वही टूट टूट के गिरता है, यूटेरस की कैविटी के बगल में है उस, वही टूट टूट के गिरता है। और जो इधर है, मतलब कि जो मायोमेट्रियम की तरफ है, ठीक है, एंडोमेट्रियम का पार्ट, वो टूट के नहीं गिरता है। तो नाम से लग रहा है बेसलिस मतलब बेसल पार्ट। ठीक है, तो नेम द बेसल पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, कौन सा है, स्ट्रैटम बेसलिस। नेम द फंक्शनल पार्ट which of endometrium which is shed during menstrual cycle, तो कौन सा है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस। ठीक है, तो ये बेसलिस क्या हो गया, इट इज द बेसल पार्ट। ठीक है, तो ये वाला शेड होता है, ठीक है, इट इज शेड, ठीक है, इट इज द पार्ट, इट इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो कौन सा पार्ट एंडोमेट्रियम का शेड होता है, द पार्ट which is shed that is during menstrual cycle, it is stratum functionalis। तो ये वाला stratum functionalis जो लेयर है, यही टूट टूट के क्या होता है, गिरता है। ये टूट के गिरेगा और फिर क्या होगा, ये वेजिनल ओरिफिस से बाहर निकलते रहता है, ब्लीडिंग पीरियड में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्ट्रैटम बेसलिस जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या होगा, ये नहीं टूटता है, स्ट्रैटम बेसलिस नहीं टूटता है, इट इज नेवर शेड, इट इज नॉट शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, not shed during menstrual cycle। तो ये देखिए, ये शेड नहीं होता है स्ट्रैटम फंक्शनलिस, तो पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम नहीं टूटता है, सिर्फ इसका स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर टूटता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, इट इज सेड द पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम व्हिच इज सेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्ट्रैटम फंक्शनलिस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अभी हम देखे थे, ये क्या है, ये देख रहे हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये क्या है, यूटेरस है ना। ठीक है, तो एग कहां से कहां आ रहा है, एग यहां से निकल रहा है और ये पूरा यहां से, मतलब कि ये पूरा एग तो यहीं पर फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है, लेकिन द पाथवे थ्रू ऑल दिस पाथवे इज नोन एज, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओविडक्ट। तो जनरल टर्म एक यूज करते हैं ओविडक्ट, तो नाम से लग रहा है ओविडक्ट मतलब ऐसा डक्ट जिससे ओवम ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जनरल लैंग्वेज में हम फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट कह सकते हैं। ठीक है, मैमल्स में लेकिन हम क्या करते हैं, इसको फैलोपियन ट्यूब करते हैं और फिर यूटेरस। लेकिन ये दोनों मिला दे अगर ना, तो कलेक्टिवली इसको हम क्या करते हैं, ओविडक्ट इन अदर मैमल्स, अदर देन मैमल्स। ठीक है, तो दूसरे वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, मैमल छोड़ के दूसरे वर्टिब्रेट है, उसमें हम फैलोपियन ट्यूब टर्म ना यूज करके क्या करते हैं, ओविडक्ट यूज करते हैं। बर्ड्स में हम क्या बताए थे, ओविडक्ट बताए थे। ठीक है, तो इसी तरह दूसरे में तो हम कह सकते हैं, एक और टर्म आपको बता दे, ओविडक्ट, ओविडक्ट। ठीक है, वन टर्म इज ओविडक्ट। तो ओविडक्ट क्या है,
ठीक है, ओविडक्ट, ओविडक्ट, ठीक है। तो ओविडक्ट इज एक्चुअली अ टर्म, ठीक है, इट इज एक्चुअली अ टर्म यूज्ड फॉर, ठीक है, फॉर वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल, ठीक है। तो ये वर्टिब्रेट के लिए यूज करेंगे, ठीक है, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, है ना, मैमल छोड़ के, ठीक है। तो उसके लिए यूज करेंगे ओविडक्ट। ये ओविडक्ट उनमें क्या होगा, ओविडक्ट हम कह सकते हैं कि इसके दो पार्ट है, ठीक है, ओविडक्ट को दो पार्ट कर दिया गया है, ठीक है। हम लोग मैमल्स में हम लोग यूज नहीं करते हैं ये टर्म, मैमल में हम लोग ये क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस अलग अलग करते हैं, इसमें दोनों इसी में आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोक्सिमल, ठीक है, ओविडक्ट का वह पार्ट जो कि क्या है, प्रोक्सिमल, ठीक है, क्या है, प्रोक्सिमल, एंड कौन सा, नैरोवर, ठीक है, प्रोक्सिमल एंड नैरोवर पार्ट, एंड नैरोवर पार्ट ऑफ ओविडक्ट एक हो गया, और एक को कहेंगे प्रोक्सिमल डिस्टल, दूर वाला, डिस्टल एंड वाइडर कह सकते हैं, और डायलेटेड, फूला हुआ, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है। तो एक्चुअली में ओविडक्ट जो टर्म हम ह्यूमन में, मैमल्स में यूज नहीं करते हैं, ये क्या हुआ, इट इज यूज्ड इन वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल, ठीक है। उनमें क्या हुआ, इसका प्रोक्सिमल एंड नैरोवर पार्ट जो है, तो और ये डिस्टल एंड डायलेटेड, तो देखिए ओवरी के बगल में प्रोक्सिमल और नैरो, ये है ना, ये है ना नैरो, तो नैरो पार्ट क्या कहेंगे, इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और ये डिस्टल है, दूरी, और डायलेटेड, फूला हुआ पार्ट क्या है, यूटेरस। तो एक्चुअली में क्या है, दूसरे में क्या होगा, ओविडक्ट, दोनों को मिला के एक टर्म करते हैं, तो नेम द प्रोक्सिमल एंड नैरोवर पार्ट, इट इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब, तो यही है फैलोपियन ट्यूब, तो यही फैलोपियन ट्यूब हो गया, जो कि पढ़े हैं 4 पार्ट, ठीक है। और डिस्टल में डायलेटेड पार्ट क्या हो गया, दैट इज नोन एज यूटेरस। तो ये देखिए एक ही चीज है, ये यूटेरस, ठीक है। यूटेरस कैसा होता है हम लोग में, इट इज, दैट इज बता चुके हैं, इन्वर्टेड पियर सेपेड और पायरिफॉर्म होता है, ठीक है ये। और ऐसे टाइप को हम सिंप्लेक्स टाइप ऑफ यूटेरस कहते हैं, SIMPLEX, सिंप्लेक्स, ठीक है। तो यही एक दो चीज था कि ओविडक्ट टर्म कैन बी यूज, तो जनरली हम क्या है, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब को हम मैमल्स में क्या यूज करते हैं, ओविडक्ट भी कर सकते हैं, कि जिससे कि ओवम ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अदर वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, ओविडक्ट टर्म यूज करते हैं। A term oviduct is used in vertebrates other than mammal. That is proximal and narrow part of oviduct is known as fallopian tube, and distal and dilated part is known as uterus. तो ये distal dilated है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, this is uterus। एक और देखेंगे, एक है बर्थ कैनाल, ठीक है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, ठीक है, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। तो बर्थ बच्चा जो है निकलता कहां से है, इनका बर्थ जो होता है पार्चुरेशन, तो ये देखिए बच्चा यहीं पर ग्रो करता है, यहाँ पर ऐसे ग्रो करता है, हेड नीचे की ओर, तो ये ऐसे निकलते हुए देखिए सर्वाइकल कनाल है ना, ये सर्वाइकल कनाल है ये, तो यहाँ से सर्वाइकल कनाल से निकल रहा है, और फिर क्या है, इससे होते हुए यहाँ से बाहर निकलता है, मतलब ये क्या होगा, वेजिना एंड सर्वाइकल कनाल दोनों को बर्थ कनाल कलेक्टिवली कहेंगे, ठीक है। वेजिना इज ऑल्सो, देखते हैं बुक में, वेजिना इज नोन एज ऑल्सो नोन एज बर्थ कनाल, क्योंकि इसी से निकलता है, लेकिन इसके अलावा इन दोनों मिला के कहेंगे। तो बर्थ कनाल इज एक्चुअली क्या, इट इज एक्चुअली, दैट इज वेजाइना, वेजाइना भी है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, प्लस कौन सा, सर्वाइकल, प्लस सर्वाइकल कनाल। तो ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं, इन दोनों को, दैट इज वी टेल, say it as birth canal. It helps in क्या, birth of a child, इसी रास्ते से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।